पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वो सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वो बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में चले जाओ, वो तुम्हारी सारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वो सेठ तथागत के पास पहुंच जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके भी बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहें तो मेरा धन कभी समाप्त ना हो। क्या आप मुझे ऐसा धनवान सेठ बनने का आशीर्वाद या कोई तरीका दे सकते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वो जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूं। ये सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। ये सुनकर सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी, इसे रख लो। उस औरत ने कहा कि माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करके रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। ये सुनकर उस सेठ ने सोचा कि एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए खाने का सामान भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूं जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस सेठ को समझ में आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे उस घर में आने को क्यों कहा था। अगले दिन सुबह होते ही वो सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, आप जो भी मुझे समझाना चाहते थे मैं वो समझ चुका हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है, और इस चिंता से मैं अपने मन को ग्रसित होने से कैसे रोक सकता हूं। तथागत ने कहना शुरू किया कि कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। ये सुनकर उस सेठ ने पूछा कि बुद्ध, आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी होती है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में ठहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन,
सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर बार बार एक ही समस्या के बारे में सोचकर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर तुम उस चीज या घटना के बारे में बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथों से उजाड़ देते हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं है। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात महसूस करना कि चिंता से भरा तुम्हारा कुछ समय तुम्हारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा तुम्हें थका देता है। असल में जब कोई घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो भी हमें वो उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। तथागत का उपदेश सुनकर सेठ ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि बीते हुए कल का दूसरा नाम पश्चाताप और उदासी है और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो हम भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, यानी कि इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम सब ये जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि हम ना बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। ये सुनकर सेठ ने कहा कि बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूं जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, परिवार था, और जब तुम दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ यहीं रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बातें कर रहा हूँ। तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके उसे बर्बाद कर दोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें, खुद आनंद में रह सकें। याद रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा कि बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे पूछा, लेकिन अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? तथागत ने उत्तर दिया, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे।
लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है। और अगर उस प्रकाश तक पहुंचना है तो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचना होगा। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर ही नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया, उन्हें नमन किया और वहां से चला गया। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपको 5 बातें स्मरण कराना चाहता हूं जिनसे आप अपने जीवन की परेशानियां बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 400 करोड़ साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अगर आप या मेरे जैसा कोई मामूली इंसान चिंता में बिता के भी चला जाए तो इस ब्रह्मांड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस प्रकार जब चींटियों के झुंड को हम देखते हैं और ये देख पाते हैं कि ये चींटियां कितनी छोटी हैं और कितनी बड़ी संख्या में हैं, उसी प्रकार जब ब्रह्मांड में से हम इंसानों को देखेंगे, किसी ऊंचाई से देखेंगे, तो इंसान भी उन चींटियों की तरह ही नजर आएंगे। इसीलिए हर रोज खुद से बोलिए कि सिर्फ मुझे जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना है, आनंद में जीना है, बिना चिंता के जीना है। दूसरी सीख ये है कि हर छोटी छोटी बात के लिए हम चिंता लेते रहते हैं, जैसे कि आज खाना ठंडा खाना पड़ेगा, कहीं ट्रैफिक में फंस गए या फिर किसी ने आपको डांट फटकार लगा दी। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी छोटी छोटी चिंताएं हम फिजूल में अपने कंधों पर, अपने मन मस्तिष्क में लेकर ढोते रहते हैं। जिस दिन हमारी आखिरी सांस चल रही होगी उस दिन हमें एहसास होगा कि हमने अपना पूरा जीवन इन्हीं छोटी मोटी चिंताओं में व्यर्थ कर दिया और जो जानने की बात थी, जीने की कला थी, वो हम समझ ही नहीं पाए। आज जो परेशानियां हमें पहाड़ जैसी नजर आती हैं, कुछ समय बाद उन्हीं चिंताओं पर, उन्हीं परेशानियों पर हमें हंसी आती है। हम जरूर अपने जीवन में ये सोचकर मुस्कुराए होंगे कि किसी चिंता पर हम कितने दुखी हो गए थे और वो चिंता कुछ थी ही नहीं, लेकिन ये बात हमें बहुत बाद में महसूस होती है। तीसरी बात याद रखना, जरा ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए लोगों को माफ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छा नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें खराब हैं। चौथी बात जो आपके अहंकार और ईगो को मिटाकर रख देगी वो ये है कि लोगों की मदद करिए, उन पे एहसान मत चढ़ाएं। जब हम किसी की बिना किसी लालच के मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है जो हमें ताकत देता है। और आखिरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए, वो ये है कि अगर आपको कोई धोखा देता है, कोई छल करता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो उसने किया वो उसका कर्म था, जो आपने किया, किसी की मदद की, वो आपका कर्म था। आपने अपना कर्म किया, आपको अपना फल भविष्य में जरूर मिलेगा, और जिसने आपके साथ बुरा किया उसे भी उसके कर्म का फल मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वभाव को मत बदलिए। हम अपने स्वभाव को इसीलिए बदल लेते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल का अच्छी तरह से अनुभव नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि हमें अपने कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। लेकिन आप इसके लिए हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो अभी रिसेंट में पोस्ट की गई है, जिसमें कर्मों के विधान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल